आत्मज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो सबको एक न एक दिन देर सवेर हो ही जाता है, किंतु आत्मज्ञान कुछ विरले प्राणियों को ही होता है। हर कोई इस संसार से छूट सकता है, हर प्राणी मुक्त हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि इसीलिए तो बनाई है कि वह स्वयं के कर्मों द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर ले। अब कोई स्वयं ही मुक्त ना होना चाहे तो उसमें ब्रह्मा का दिया हुआ ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब बर्तन ही उल्टा रखा हो तो उसमें वर्षा का क्या दोष, पानी की बूंदों का क्या दोष, वह तो सब जगह एक सा बरसा था। ऐसे ही ईश्वर का प्रेम सब प्राणियों पर बरसता है, सारे चराचर प्राणियों पर उसकी कृपा बरसती है, किंतु कोई जीव उसकी कृपा को ही ठुकरा दे तो उसमें परमात्मा क्या करे, क्योंकि कर्म करने के लिए मनुष्य चारों तरफ से स्वतंत्र है। जब डूबने वाला बचाने वालों को ही डुबाने लगे तब बचाने वाला क्या करे। यहाँ पर भस्मासुर व हिरण्याकश्यप जैसों का उदाहरण अति उत्तम रहेगा। तब नीति यह कहती है कि उस डूबने वाले को और अधिक धक्का देकर डुबा दिया जाए। इतनी सारी बातों के बाद मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहता हूं कि अपने मयत्व से जुदा होने पर ही जीव ईश्वरत्व को प्राप्त हो सकता है। बूंद सागर में मिलकर सागर बन सकती है, सागर से अलग रहकर नहीं। हाँ, उस ईश्वर की छाया में रहकर तुम भी भगवान के समान बन सकते हो, उन ब्रह्मा विष्णु की तरह, किंतु ईश्वर कदापि नहीं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु भी पूर्ण ईश्वर नहीं है। उन्हें भी कल्प के पश्चात उस ईश्वर का ध्यान लगाना पड़ता है। अभी तक जितनी भी कलाओं से युक्त 8, 10, 11, 12 या इससे अधिक कलाओं से युक्त इस धरा पर विभिन्न विभूतियों का मनुष्य अवतार में जन्म हुआ है, वे सारी बूंदें सागर से भिन्न थीं, किंतु उसकी छाया में रहकर सागर को प्राप्त हो गई। बूंद स्वरूप में भी वे पूजी गई, किंतु हमें उनकी पूजा नहीं करनी है। न राम की पूजा करना है, न कृष्ण की पूजा करना है, उनका क्रियान्वय करना है। हमको राम को नहीं मानना है, न ही कृष्ण को मानना है, हमें राम और कृष्ण की बातों को मानना है। हर जीव अमरता को प्राप्त हो सकता है, हर जीव राम बन सकता है, हर व्यक्ति कृष्ण बन सकता है, हर व्यक्ति विवेकानंद या कबीर बन सकता है, हर स्त्री सीता, राधा या मीरा व सती बन सकती है। जरूरत है तो उस परम चेतना की लालसा की जरूरत है तो उस परम सत्ता के प्रति व्याकुलतम प्रेम की, और उस ईश्वर तक तुम्हें एकमात्र सद्गुरु की भक्ति ही पहुंचा सकती है। यदि एक बार सद्गुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो वह तब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता जब तक कि तुम उस सागर को प्राप्त नहीं हो जाते, क्योंकि एकमात्र सत्य यही है। तो हे प्यारे, आज से ही उस सच्चिदानंद परमेश्वर के ध्यान में लग जाओ, क्योंकि मंदिरों की घंटियां हिलाने और माला फेरते युगों बीत जाते हैं, किंतु थोड़ा सा भी आत्मज्ञान मनुष्य को सारे पापों के बंधनों से मुक्ति दिला देता है।